यदि ए गुना ए गुना ए गुना ए हम n बार करते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए के पावर n हो जाएगा। जैसे 7 गुना 7 कितने बार है, 1 2 3, तो 7 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 के पावर 3। जैसे 8 गुना 8, इसका मतलब क्या होगा कि इसके मध्य गुना किए 1 2 3, तो 8 के पावर कितना हो जाएगा, 3, 8 के पावर 3। जैसे 9 गुना 9 कितने बार है, 1 2 3 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9 के पावर 5। इसका मतलब ये हुआ। जैसे हम 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब क्या हुआ, 1 के पावर 7। आगे अगर हम 7 के पावर 5 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 के पावर 5 लिखने इसका मतलब क्या हुआ कि 7 5 बार गुना है, 7 5 बार, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुने 7 कितने बार हो गया, 1 2 3 4 5, मतलब 7 के पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 7 के मध्य गुना है, 5 बार गुना है, 7 5 बार गुना हो गया, समझिए ना। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं और वर्गमूल भी निकालना सीखेंगे। जैसे 8 का स्क्वायर निकालेंगे, हम 8 का स्क्वायर निकालेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 8 गुना 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 9 का स्क्वायर निकालेंगे, 9 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 9 गुना 9, 2 बार हो जाएगा, तो 9 गुना 9 मतलब क्या होगा, कितना हो जाएगा, 81, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, 9 का स्क्वायर 81। आगे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 10 गुना 10, 10 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, 10 का स्क्वायर 100, इसको आध कर लेना है। 11 का स्क्वायर निकालेंगे, 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 11 गुना 11, 2 बार हो जाएगा, तो 11 गुना 11 करेंगे कितना हो जाएगा, 11 गुना 11 121, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121, 11 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 गुना 12 कितना हो जाएगा, तो 12 गुना 12 144, 12 गुना 12 कितना हो जाएगा, 144। तो गुना कैसे करते हैं, 12 गुना 12 गुना करना है, तो गुना कैसे करेंगे, गुना 2 गुना 2 करेंगे, 2 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 इकाई 2, उसके बाद 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 1, उसके बाद कितना हो जाएगा, 4 2 2 4 1 144। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, 12 का स्क्वायर कितना, जैसे 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144। उसी प्रकार आगे 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 13 गुना 13, तो 13 गुना 13 करेंगे कितना हो जाएगा, 13 13 169 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169, 13 का स्क्वायर 169। आगे 14 का स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 14 गुना 14, तो 14 गुना 14 कितना हो जाएगा, 196, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196। 15 का स्क्वायर निकालेंगे, 15 का स्क्वायर
15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 गुना 15। तो 15 गुना 15 कितना हो जाएगा? 15 गुना 15 225। 15 गुना 15 कितना हो जाएगा? 225। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। 16 का स्क्वायर निकालेंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 16 गुना 16 दो बार करेंगे तो 16 गुना 16 कितना हो जाएगा? 256। तो 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256। आगे 17 का स्क्वायर निकालेंगे। 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 17 गुना 17। तो 17 गुना 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 289। 17 गुना 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 289। 18 का स्क्वायर निकालेंगे। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 18 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 18 गुना 18। तो 18 गुना 18 कितना हो जाएगा? 324। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324। 19 का स्क्वायर निकालेंगे। 19 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? मतलब 19 गुना 19। तो 19 गुना 19 कितना आ जाएगा? 361। तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 361। 19 का स्क्वायर 361। 19 का स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर इसका मतलब क्या हो जाएगा? 20 गुना 20। तो 20 गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। कितना हो जाएगा? 400। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। 20 का स्क्वायर 400। 21 का स्क्वायर निकालते हैं। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 21 का स्क्वायर 21 गुने 21। तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441। उसी प्रकार 22 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 484। 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 23 का स्क्वायर 529। 23 के स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर 576 हो गया। 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर 625। 25 का स्क्वायर 625। 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 676। 26 का स्क्वायर 676। 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 27 का स्क्वायर जैसे 27 का स्क्वायर निकालना तो 27 का 2 मल्टी गुना कर लीजिए। 27 गुना 27 गुना 27 2 बार कर लेंगे। 27 गुना 27 गुने 27 2 बार करना है गुना। तो 749 के 9 749 के 9 बाकी कितना हो जाएगा? 4। 749 के 9 बाकी 4। 7 दूनी 14 4 कितना हो जाएगा? 14 4 18। 14 4 हो जाएगा 18। अब गुना कीजिए, एक अंक छोड़ेंगे। 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1 2 दूनी 4 4 और 1 5 कितना हो जाएगा? 9 8 4 12 का 2 बाकी 1 5 1 6 1 7। तो 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 729। तो 27 का स्क्वायर 729। 27 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 784। 28 का स्क्वायर 784। 29 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर निकालना है। तो 29 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो 29 गुना 29 2 बार कर लेंगे। 29 गुना
29, तो 29 गुना 29 2 बार करना है। तो 9 में 81 के बाकी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 18 में कितना जोड़ देंगे, 8, तो 18 8 कितना हो जाएगा, 26, 18 8 26। अब एक अंक छोड़ेंगे दूसरा में, 9 दूनी 18 का 8, बाकी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 814 के 4 बाकी 1, 5 2 7 और 1 8, तो कितना हो गया, तो 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 29 का स्क्वायर 841, 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 841, 29, 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900, 30 का स्क्वायर 900। अब वर्गमूल निकालना सीखते हैं। ये तो स्क्वायर निकाल दिए इसका। अब इसी सब का हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसी का वर्गमूल निकालते हैं। अगला वर्गमूल निकालना है, जैसे 900 का वर्गमूल निकालना है। तो 900 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले पाई कर लेते हैं और लास्ट से क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा लगाते हैं। इसका जोड़ा नहीं लगा तो इसका रहने दो, इसका जोड़ा नहीं लगा, क्या मध्यम लगेगा, जे मध्यम लगाना, यहाँ से गुना करके लिख देना है। 3 से लगाना है तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 यहाँ लिखना है, और ये 1 बार 3 यहाँ लिखना है। आए 3 तिया 9, आई 3 और 3 क्या हो जाएगा, ये 3 और 3 जुट जाता है, और जुट के कितना हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। तो ये कितना कट जाएगा। अब 2 जीरो यहाँ उतारें, तो 2 जीरो के बदले 1 जीरो यहाँ उतारेंगे, तो भागा नहीं लगा, तो कितना हो जाएगा, 60 का 0 0 खत्म हो गया, तो कितना हो जाएगा, 30। तो मतलब 900 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। 900 का वर्गमूल 30, तो इसका मतलब क्या होगा, 900 को, इसका मतलब क्या होगा कि अंडर रूट कितना हो जाएगा, 30 गुना 30, 30 गुना 30, तो एक वो बाहर आ जाता है, यहाँ 2 होता है, 2 का जोड़ा लगता है, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा, 30 का स्क्वायर ये 2 हो जाता है, यहाँ कितना हो जाएगा, 30, जैसे 841, 841 का वर्गमूल निकालेंगे, सॉरी 841 का वर्गमूल निकालेंगे। इसका क्या करेंगे, इसको निकालिए कितना हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, 29 गुना 29 2 बार है, इसका वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ 2 जोड़ा लगाना है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 29 गुना 29 मतलब क्या हो जाएगा, 29 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर का मतलब क्या, देखिए ये दोनों सेम हो गया, तो एक वो बाहर आ जाता है, तो कितना हो जाएगा, 29। तो 841 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 29। आगे क्या हो जाएगा, जैसे 784 निकालना, जैसे निकालना 256 का वर्गमूल, 56 का वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 256 का वर्गमूल क्या विधि से, गुणनखंड विधि से निकालते हैं 256 का वर्गमूल। तो 256 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से, इसको क्या करते हैं, निकालिए तो 2 बार में लगाइए, 2 बार में कितना हो जाएगा, 128, 2 मध्यम, फिर 2 बार में कितना हो जाएगा, 64, 2 बार में 32, 2 बार में 16, 2 बार में 8, 2 बार में 4, और फिर 2 बार में लग जाएगा, यहाँ फिर से निकाल लेते हैं। 256 का 2 मतलब लगाए कितना हो जाएगा, 128, 2 बार में 64, फिर 2 बार में लगाए तो कितना हो जाएगा, 32, 2 बार में 16, फिर 2 बार में लगाए तो कितना हो जाएगा, 8, फिर 2 बार में 4, फिर 2 बार में 2, फिर 2 बार में 1, तो कितने हो गया, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा,
दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा 8 8। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 2 के पावर 8। तो 2 के पावर 8 नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए? जोड़ा। हमको जोड़ा लगाना है। हमको क्या लगाना है? जोड़ा। हमको जोड़ा लगाना है, जैसे 256 का हमको वर्गमूल निकालना है। तो 2 का पावर कितना है? इसका मतलब क्या होगा? 2 का पावर 8 होता है। तो हमको जोड़ा लगाना है, तो 2 के पावर 2 एक जोड़ा लग जाएगा। फिर 2 के पावर 2 दो जोड़ा, 2 के पावर 2, फिर 2 के पावर 2। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका 2 का, तो ये 2 गुना है तो एगो बाहर आ जाएगा। इसके यहाँ से एगो बाहर हो जाएगा, क्योंकि 2 हम जोड़ा लगा लिए। तो यहाँ से फिर कितना हो जाएगा? एगो बाहर हो जाएगा। यहाँ से फिर कितना हो जाएगा? एगो बाहर हो जाएगा। फिर यहाँ से एगो बाहर हो जाएगा। ये चिन्ह जो होता है वर्गमूल का हट जाएगा। तो 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आंसर। तो 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 16। 144 का वर्गमूल हमको निकालना है। 144 गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि कैसे निकालेंगे? तो गुणनखंड विधि से क्या करेंगे? 144 का गुणनखंड करते हैं। तो 144 का गुणनखंड तो 2 बार में लगाएंगे, तो 2 बार कितना हो जाएगा? 72। फिर 2 बार में 36, 2 बार में 18, फिर 2 बार में कितना हो जाएगा? 9। फिर 3 बार में लग जाएगा, 3 3 9। हमको जोड़ा चाहिए। हमको क्या चाहिए? जोड़ा। एक जोड़ा यहाँ लग जाएगा, एक जोड़ा यहाँ लग जाएगा और एक जोड़ा यहाँ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर गुना, फिर 2 का स्क्वायर गुना कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। क्योंकि 2 बार 2 का गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर, और फिर 2 बार गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर, और फिर 3 को 2 मरते गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। तो इतना हो गया। तो इसका वर्गमूल निकालना। तो जैसे हम इसको निकालें तो इसका मतलब कितना आ गया? अंडर रूट 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से एक को बाहर हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ 2 था ना, तो 2 हो जाएगा, एगो बाहर हो जाएगा। यहाँ से एगो बाहर हो जाएगा और यहाँ से 3 बार हो जाएगा। तो गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 तक कितना हो जाएगा? 12। तो 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 12। और अगर हम भाग विधि से निकालेंगे तो 144 का वर्गमूल हम भाग विधि से निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 का जोड़ा लगाएंगे, एक जोड़ा नहीं लगा तो कितनी मात्रा में लगाएंगे? एक बार में एक 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 हो जाएगा। तो एक एक आए एक, तो एक कट गया और ये दोनों क्या हो जाता है? ये दोनों जुड़ जाता है। तो एक और कितना हो जाएगा? 2। अब जब भी उतारेंगे तो ये दोनों साथ में उतारेंगे, जब भी उतारेंगे तो साथ में उतारेंगे। कितना हो जाएगा? 44। आपके मरते में लगाएं कि 44 हो जाए। क्या मतलब लगाते हैं? 2 मतलब लगाइए, तो 2 मरते में 2 यहाँ 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कटेंगे। सुनिए, तो कितना हो जाएगा? 12। तो 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 12। थैंक यू दोस्तों। और आगे का वर्गमूल अपने से खुद कर लेना। धन्यवाद।